हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बाबा में। और आज जो सीन में लेके आया हूँ वहाँ पे हम देखेंगे एक्सटीरियर लाइटिंग एंड रेंडरिंग, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स में। तो इस तरीके का अगर आपको क्रिस्पी क्लियर एक्सटीरियर सीन चाहिए तो उसके लिए क्या आपको एफर्ट करने होंगे, अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली सीन है, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये सीन बनाया हुआ है। तो ये हमारा ओवरराइड मटेरियल के साथ में है। अगर आपको ये जानना है कि ओवरराइड मटेरियल में इस तरीके का जो है सीन कैसे निकालना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको भी कवर करेंगे। और ये ओवरराइड में हो गया जो कि हम लाइट टेस्ट के लिए करते हैं, और इसका जो फाइनल आउटपुट आया वो ये है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइट्स ले रखी हैं, यहाँ पे भी लाइट सोर्स है, एक ट्री के लिए लाइट्स है, यहाँ पे लाइट्स हैं और कुछ लाइट्स ये हैं। पीछे हमने बैकग्राउंड भी इस तरीके से लगाया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट, कैसे क्या प्रोसेस करना है आपने, तो सीधा चल जाता हूँ मैं अपने 3ds Max के व्यू पे। देखिए अभी यहाँ पे ये येलो लाइन आ रही है, ये सेफ फ्रेम है। शिफ्ट F मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, शिफ्ट F, और यहाँ से P प्रेस करके मैं पर्सपेक्टिव में चला जाऊँगा। देखिए मेरे सीन में एक ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ ट्रीज हैं और यहाँ पे है। लाइटिंग की बात करूँ तो ये स्टेज पे लाइट है, ये मैंने ऐसे की ऐसे रखी हुई है। इनको भी अपन चेंज करके देखेंगे क्या और कैसे चेंज करना है। अभी अगर मैं मेरे सीन पे जाता हूँ, एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगा रखा है जो कि आपको टॉप व्यू में यहाँ से मैं टॉप व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो टॉप में देखता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट मेरा कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे मैं C प्रेस करता हूँ, इस व्यू पोर्ट में आके ये मेरा कैमरा हो गया, शिफ्ट टैब से सेव फ्रेम हो गया। मैं लास्ट रेंडर देखता हूँ, इसको इंटरेक्टिव ऑन करके, तो क्या रेंडर आउटपुट मेरे को मिल रहा है वो अपन सबसे पहले देखेंगे। तो ये इस तरीके का रेंडर अपने पास है। बेसिक सीन है हमारा, कोई किसी टाइप की कोई लाइटिंग यहाँ पे नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए, तो इस बैकग्राउंड के लिए मैं सबसे पहले जो लाइटिंग करूँगा वो मेरी रहेगी, मैं यहाँ पे लाइट में जाऊँगा, वीरे लाइट, और यहाँ पे प्लेन लाइट की जगह हम लेंगे डॉम लाइट। और यहाँ पे कहीं पे भी आप डॉम लाइट क्रिएट कर देंगे। डॉम लाइट मैंने क्रिएट करी, मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे आपके पास आएगा मैप में जाएंगे, वीरे बिट मैप, और यहाँ से ये हमारा जो सीन है और ये मैंने डेस्कटॉप पे रखा है एक्सटीरियर बाय जसवंत। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास एक्सटीरियर सीन है, तो इसमें मैं ये वाली एक्सटीरियर जो है HDRI लाइन में देता हूँ। अभी हम आउटपुट चेक करेंगे। अब हमारा आउटपुट इसके बाद में क्या इफेक्ट देता है, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि हमने किस एफर्ट के बाद में क्या आउटपुट हमें मिला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करें। अभी यहाँ पे जा रहा हूँ तो इस तरीके से थोड़ा सा डल आ रहा है मेरा सीन, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लायर आ रहा है, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई को 2 करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ब्राइटर व्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं HDRI की भी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप मटेरियल टैब को ओपन करेंगे, और यहाँ पे ये जो मेरा HDRI लगा हुआ है आप इसको ड्रैग करें, यहाँ पे लाके इंस्टेंस कॉपी करें ताकि इसमें जो भी चेंज होगा वो चेंज आपका यहाँ भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ओवरऑल मल्टीप्लायर है, अगर आपको लगता है कि लाइट कम आ रही है तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 जो है इसको कर दिया, तो और ब्राइट मेरे को पीछे के क्लाउड्स वगैरह मेरे को और ब्राइट मिल गए। HDRI आप किस तरीके से लगानी है, कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप गूगल पे जाके HDRI हेवन के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, या सिंपली आप HDRI डाउनलोड भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इन क्लाउड का जो पोजीशन है वो चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोटेशन है और यहाँ पे वर्टिकल रोटेशन भी है। तो जो भी आप चेंज करना चाहें, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा 15, 10 मैं यही क्लाउड्स रख देता हूँ इस कंडीशन पे। तो बेसिकली मेरी एक लाइट हुई है। अब यहाँ पे ये इस तरीके की लाइट क्यों आ रही है जो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इस तरीके की लाइट आ रही है, जबकि मेरे पास सीन में कोई लाइट नहीं लगी हुई है।
तो ये लाइट इसलिए लगी हुई है, अपन चलते हैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने एक मटेरियल पिक करा हुआ है। यहाँ पे मैं मटेरियल लेता हूँ और उसको पिक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं एडिटेबल पॉली बॉक्स है, जिस पे हमने सिर्फ क्या कर रखा है, वीरे लाइट मटेरियल डाल रखा है। वीरे लाइट मटेरियल कैसे बनेगा, मटेरियल पे जाएंगे, वीरे मटेरियल जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको जो है मटेरियल्स में जाना है। वीरे आया और यहाँ पे आता है वीरे लाइट मटेरियल। ये लाइट मटेरियल हो गया। जो भी आपको कलर लेना है वो कलर आप ले लेंगे इस तरीके से, और मैंने इंटेंसिटी उसकी 2 कर रखी, तो सेम आपका इस तरीके से हो जाएगा। लाइट डार्क जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं और देन इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये मटेरियल मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स बना के उस पर यूज किया हुआ है। वापस सी प्रेस करके मैं मेरा कैमरा व्यू पे चले जाता हूँ और रीजन रेंडर को मैं बंद करता हूँ और वापस से इंटरेक्टिव देखता हूँ। अब बेसिकली जो अपना सीन है इसमें देखो हमारे पास यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं। तो ये लाइट कैसे यूज़ करनी है, इस टाइप का ग्लेयर कैसे बनना है, यहाँ पे कौन सी लाइट यूज़ करनी है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, वापस मैं मेरे सीन को पर्सपेक्टिव करता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ सोर्स बने हुए हैं, मैं यहाँ पे लाइट इनमें लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली लाइट लूँगा, लाइट में मेरे पास प्लेन लाइट आ रही है और मैं यहाँ से डिस्क ले लेता हूँ। अगर आपके पास वीरे 5 नहीं है और डिस्क लाइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो नॉर्मली आप प्लेन लाइट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं अभी वीरे 5 यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक डिस्क लाइट यहाँ पे लगाई, पोजीशन मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दी और फ्रंट व्यू में जाके मैं व्यू पोर्ट स्विच कर रहा हूँ ऑल्ट W से। फ्रंट व्यू पोर्ट में जाके मैंने ये ग्राउंड पे लगानी है। तो ये ग्राउंड फ्लोर वाली पोर्ट्स एरिया वाली लाइट्स हो गई जिनको मैंने इस तरीके से पोजीशन दे दी। यहाँ पे मैंने कॉपी करी, इंस्टेंस रखूँगा ताकि मेरे को कंट्रोल जो है इजीली कर लें। यहाँ से मैं गया, लाइट सेलेक्ट करी मैंने, ओनली लाइट्स ही सिलेक्ट होंगी और एक नंबर ऑफ कॉपीज में मैंने 2 कर दिया, इनकी पोजीशन सेट कर दी। तो ये लाइट्स मेरी इस तरीके से आ गई। आउटपुट देखेंगे क्या आउटपुट आया है हमारे पास, ब्लर, और मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अपने पास यहाँ पे जो लाइट आनी चाहिए थी, ये लाइट, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आया अभी तक। तो यहाँ से मैं मॉडिफाई करता हूँ इस लाइट को, और लाइट को जो है मैं यहाँ से, मेरे पास ये 30 जो मल्टीप्लायर आ रहा है, मैं इसको 3000 करता हूँ। लाइट आई है लेकिन बिल्कुल कम आई है, मैंने कर दिया इसको 5000। ठीक है, मोर देन सफिशेंट है। ये लाइट मैंने रखी है यहाँ पे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में जाता हूँ हमारी इन लाइट्स के पास में। ये लाइट्स कैसे लगेंगी, ये लाइट कैसे लगेंगी, तो इनके लिए जनरली मेरे को क्या करना है, सबसे पहले टॉप में चला जाता हूँ, मैं लाइट लूँगा और यहाँ पे मेरे को लाइट लेनी है वीरे IES लाइट। IES लाइट मैंने ली, पोजीशन मैंने ये रखनी है और यहाँ तक मैंने इसका टारगेट कर देना है। टारगेट को सिलेक्ट किया, लाइट को सिलेक्ट किया, टारगेट को सिलेक्ट किया, और हमने अभी पोजीशन डिफाइन करनी है। तो ये पोजीशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। नंबर ऑफ कॉपीज, तो शिफ्ट के साथ में मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और इंस्टेंस डायरेक्शन देते हुए मैंने ये अगेन चेक करेंगे अपन क्या आउटपुट अपने को मिला है इनसे। तो रीजन बंद किया मैंने और ये रीजन मैंने अप्लाई किया। देखिए इस तरीके की लाइट मेरे को यहाँ पे मिल रही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, तो ये हमें मिलेगा IES फाइल से। तो IES फाइल कैसे लगानी है, इस लाइट को मैं मॉडिफाई करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा IES फाइल, नन पे क्लिक करूंगा, और नन पे क्लिक करने के बाद में मैंने, ये मेरे पास IES फॉर्मेट है। आप गूगल से IES लाइट डाउनलोड करके भी सर्च कर सकते हैं, आपको IES के फॉर्मेट मिल जाएंगे। ये मेरा पार्ट आ गया, बट यहाँ पे मेरे को वार्म वाइट इफेक्ट मिल रहा है। तो ये वार्म वाइट इफेक्ट के लिए हमें इसका जो है टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है मैं इसका टेम्परेचर पे जाऊँगा। तो अभी कलर मोड आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिया,
और इसका जो टेम्परेचर है ये मैं चेंज कर दूंगा। तो टेम्परेचर मैंने 3800 किया जिससे कि मेरे को वार्म वाइट मिल जाए। और इसके बाद में लाइट की इंटेंसिटी कम है, पावर कम है, तो मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अभी भी मेरे को ये थोड़ी सी लाइट कम लग रही है तो मैं इसको और बढ़ा दूंगा। मैं इसको 40,000 पे ले गया, मैं मोर देन सफिशिएंट है। सेम लाइटिंग मैंने यहाँ करनी है तो मैं यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ इसके साथ में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने जहाँ पे मेरी लाइट लगेगी उसको इसको मैंने सेलेक्ट किया, आइसोलेट किया, लेफ्ट व्यू पोर्ट में गया मैं यहाँ पे, और मैंने जो है IES लाइट ली यहाँ पे इस तरीके से। तो उसको थोड़ा ऊपर रखेंगे। अगेन सेम IES फाइल मैं इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ। सेम टेम्परेचर रह जाएगा मेरा 3200 हमने लिया था। और इसका टारगेट और लाइट दोनों को सिलेक्ट करके, थोड़ी सी लाइट को नीचे लेता हूँ मैं। अब दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या करना है, रोटेट करना है इंस्टेंस के साथ में, और ये पोजीशन मैंने डिफाइन कर देनी है। पोजीशन दे देंगे हम यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे लगे हुए हैं ये। इसके बाद में इंस्टेंस कॉपी करूँगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 2 कर दूंगा। आउटपुट के लिए चलेंगे हम वापस से इंटरेक्टिव रेंडर, और यहाँ से तो सेम वही प्रोसेस हमने करना होगा। वार्म वाइट हमने कर रखा है इसको, लेकिन अभी हमें क्या हो रहा है कि हमें इंटेंसिटी कम लग रही है, तो इंटेंसिटी के लिए अगेन लास्ट मैंने 50,000 करा था, वही 50,000 में यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको करता हूँ 40,000, नहीं 30, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। ऊपर भी हमारे पास इस तरीके से आउटपुट बनना चाहिए, तो वो भी मेरे पास यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए इंटरेक्टिव रेंडर और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपके पास वीरे 5 में, अगर वीरे 2.6 यूज़ कर रहे हो, वीरे 3 यूज कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैंने जो है रेंडरिंग के अलग अलग ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप जाके वहाँ से भी रेंडर सेटअप उसका चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप लाइटिंग और रेंडरिंग सीख सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट हो गया इस तरीके से। एक लाइट जो है वो अपने यहाँ पे ट्री को हाईलाइट कर रही है, तो इसके लिए भी मैं जो है यहाँ पे एक लाइट लूंगा ट्री वाले फेस पे, इस जगह पे, और यहाँ पे मैंने वापस से लेनी है IES लाइट, और इस पोजीशन से यहाँ तक मैंने एक लाइट ली, थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिफाइन किया, लाइट पे रहूँगा मैं, इस लाइट को सिलेक्ट किया, पोजीशन अपन टॉप से देंगे, यहाँ से ली मैंने इसकी पोजीशन, और मैं इसको पर्सपेक्टिव में एक बार चेक कर लूँगा। इस तरीके से मैंने इसकी पोजीशन दे दी, और टारगेट हमने ट्री की तरफ किया, मॉडिफाई। अगेन यहाँ से भी हम जो है IES फाइल इसकी लेंगे, और ये ले लेता हूँ मैं यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन। वापस हम कैमरा व्यू पे जाएंगे, C प्रेस करके इंटरेक्टिव रेंडर, और यहाँ पे जो है हमने रेंडर लेना है। ठीक है, तो लाइट अभी भी हमारी कम है, तो यहाँ पे इसका भी हम जो वार्म वाइट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर पे जाएंगे, 3800 हमारा टेम्परेचर था, और यहाँ से हम जो है इसका पावर भी इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसका पावर करता हूँ, लास्ट अपन ने 50,000 करा था, अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं 50, ठीक है, 1 लाख, जितना भी आपका आउटपुट चाहिए। ये इस तरीके से मैंने आउटपुट दिया। थोड़ा सा मैं टारगेट भी इसका चेंज करता हूँ ताकि कुछ अलग आउटपुट मेरे को मिले, स्प्रेड हो सके ये। इस तरीके से टारगेट को मैं थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ, लेफ्ट व्यू में भी ये मेरे को अच्छे से दिख जाएगा टारगेट मेरा कहाँ है।
लाइट को मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ। ये हमारी यहाँ की लाइट हो गई है। तो ओवरऑल हमने इस तरीके से इसमें लाइटिंग करी है। अगर इस वाले सीन में आपको यहाँ पे भी लाइट चाहिए तो आप एक रेक्टेंगल लाइट ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो मटेरियल लाइटिंग है जो मैंने वीरे लाइट मटेरियल से बना रखा है तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पे स्टेज में हमने लाइट लगा रखी थी, ये लाइट हमारी पहले से ही लगी हुई थी। इसकी सेटिंग्स भी हम देख लेते हैं क्या किया हुआ है। ये वीरे लाइट है जहाँ पे प्लेन लाइट हमने ले रखा है, मल्टीप्लायर हमने 50 किया हुआ है और वार्म वाइट का टेम्परेचर 3200 है। 3800 भी हम इसमें कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा जो है फिनिश हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा इसको वार्म में चाहिए तो 3200 तो ज़्यादा वार्म टोन आपकी हो जाएगी जो आउटपुट। या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप कलर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा जो रेंडर है इतना हो गया है। अब हमने इसका क्या करना है, हमारे पास बैकग्राउंड यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन था, ये वाला रिफ्लेक्शन ये कैसे आएगा, तो बैकग्राउंड में हमने जो है ट्री लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्री दिए हुए हैं यहाँ पे, ये मैं इनको ऑन करता हूँ। इस लेयर को ऑन किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड में ट्रीज आ गए, कुछ ट्रीज मेरे यहाँ भी हैं। इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करते हैं। अब ट्रीज आपको हमेशा हाइड रखने, लास्ट में ही ऑन करने, ताकि आप जो रेंडर का जो टेस्ट रेंडर ले सके वो आप फटाफट ले सकें। तो अभी हमने यहाँ से ट्रीज वगैरह ले लिए और ये हमारे ट्री इस तरीके से हमें दिख रहे हैं। अब इस तरीके से हाई क्वालिटी ट्रीज अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट्स आपको डाउनलोड करने हैं। तो ये मेरा आउटपुट इस तरीके से बन गया। इसके बाद में कुछ हम इसमें पोस्ट प्रोडक्शंस करेंगे और अभी हम इसका फाइनल रेंडर लगाएंगे। तो यहाँ पे जाके हम इसकी रेंडर सेटअप भी चेक करेंगे कि क्या रेंडर सेटिंग हमने करनी है फाइनल आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास कॉमन टैब आ रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे पिक्सल्स हैं। तो मैं यहाँ पे 2000 पे चला जाता हूँ, ये मैंने 2000 लिए। वीरे पे जाना है, सब डिफ़ॉल्ट रहेगा आपका। सिर्फ यहाँ पे जो नॉइस थ्रेशोल्ड है 0.01 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको 0.005 करना है हमने, ठीक है। जीआई में जाओगे, इरिडियंस मैप, और आपको जो है यहाँ पे आपको ब्रूट फोर्स लाइट कैश मिल सकता है। तो आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे इरिडियंस मैप और इसको करेंगे लाइट कैश, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। इरिडियंस मैप पे जाएंगे तो ये हाई आ रहा है, करंट प्रीसेट हाई मीन्स आपको ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है। तो ज़्यादा हाई डिटेल ऑब्जेक्ट मेरा है नहीं, तो मैं इसको मीडियम पे ले लूँगा, मेरे को ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। और मैं हिट कर दूंगा रेंडर बटन को, इससे ज़्यादा कोई सेटिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ से रेंडर किया और ये मेरा रेंडर आउटपुट जो है ये अपडेट हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, बिल्डिंग लाइट कैसे स्टार्ट हो गया और ये मेरा रेंडर आउटपुट बन रहा है। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए इस तरीके से। जैसे आपका रेंडर हो जाएगा उसके बाद में इसका हल्का सा फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन भी आपको करना होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का वीडियो भी तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, आप हम डेफिनेटली उस पर भी जो है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा रेंडर जो है वो चल रहा है इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में रन करता हूँ ताकि फटाफट हमें हमारा रिजल्ट अचीव हो। देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पासेज हो गए 40 पासेज से अप्रोक्स, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पासेज हो जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट आउटपुट है। आप यहाँ से आउटपुट देख सकते हैं कि जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाएं। आपको लग रहा है कि आपके सीन में अभी भी नॉइज़ कहीं पे आ रही है तो आप इसको और ज़्यादा क्लियर होने के लिए छोड़ सकते हैं।
तो अभी मैंने आउटपुट इतना ही लिया है। अगर आप इसको जूम करके देखते हैं और यहाँ से अगर ये अब ब्लर होना स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए आप यहाँ से पिक्सल्स और बढ़ा सकते हैं, जो रेंडर सेटअप में हमने पिक्सल्स देखे थे। मैं अभी के लिए इसको स्टॉप करता हूँ। इससे ज़्यादा बड़े पिक्सल्स पे आपको काम करना है तो आप कॉमन टैब में जाके कॉमन से यहाँ से पिक्सल्स और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट रेडी है। इसके बाद में जो भी हमारा वर्क होगा वो होगा हमारा फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है, अगर आपको वो भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे। ये हमारा फाइनल आउटपुट है और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।